तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बिहार स्टेट का पेपर होने वाला है। दोस्तों ये पेपर हिंदी का फर्स्ट दोस्तों पेपर फर्स्ट है हिंदी का। दोस्तों ये जो 9 सितंबर 2020 को हुआ था दोस्तों, शिफ्ट 1 का मॉर्निंग का पेपर है आप लोग का लिए। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ, आप लोग इसका टेस्ट दीजिए और देखिए कैसा पेपर आया था और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी पेपर होने वाला है। 4 तारीख से पेपर स्टार्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध कहाँ से होता है? तो ये होता है मस्तिष्क से। कहाँ से होता है? मस्तिष्क से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। शिक्षण जो है प्रक्रिया रोचक को आसान बनाती है, ये शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये किसका कथन है? यह स्वामी विवेकानंद जी का। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? तो ये है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं। शिक्षक पात्रता दोस्तों परीक्षा देने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, ये क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये है मानव व्यवहार का। क्या है? मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ बच्चों के लिए कौन सा वातावरण अनुकूल है? जहाँ पर क्या है? जहाँ पर खेलने और गाने की आज़ादी है। कहाँ पर? जहाँ पर खेलने और गाने की आज़ादी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है। तो वातावरण के अनुसार स्वयं को डालना है, किस तरह डालना है? अनुकूलन में स्वयं को डालना है, ये इसका आंसर होगा। सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो दोस्तों सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें आप लोग बताना। पहला विकल्प है सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन या अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, RMSA का फुल फॉर्म क्या है? ये आप लोग बताना, RMSA का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CCE का तात्पर्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल होगा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवल्यूएशन। क्या है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवल्यूएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका प्रकाशन 1966 में हुआ। ये इसका आंसर गलत है। बाकी यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण में है। यह बच्चों को बौद्धिक विकास में योगदान देती है। इसका नामांकन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के नाम पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें दोस्तों भूजल संसाधन सम्मिलित नहीं है। बाकी दोस्तों मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और सामग्री संबंधी संसाधन शामिल हैं शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? ये कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसमें विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के दिवस पर। शिक्षा दिवस दोस्तों है मौलाना अबुल कलाम जी के आजाद के स्मृति पर मनाया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो ये शुरू हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20
सूचकों में नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है आप लोग देखिए और बताइए। तो बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन दोस्तों इसमें नहीं है। बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन इसमें संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियां हैं। दोस्तों क्या व्याकरणिक अशुद्धियां, राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी? तो राजू के लिए क्या आप टीचर बनेंगे तो राजू के लिए आप क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे, आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं व्याकरणिक अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास के द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। ये आप लोग बोलेंगे, इसका सबसे बेस्ट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? तो इस शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं पालो फ्रेरे। कौन है? पालो फ्रेरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक साथी है। शिक्षक किसका साथी है? तो शिक्षक साथी है शिक्षक सहयोग संदर्शिका का। किसका? शिक्षक सहयोग संदर्शिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? तो किसके अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? तो ये मूल अधिकार। किसके अनुसार? मूल अधिकार के शिक्षा देने की अनुमति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी माध्यम नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये रेलवे स्टेशन नहीं है, बाकी परिवार, विद्यालय और धार्मिक संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आकलन मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसमें शिक्षकों द्वारा आकलन दोस्तों शामिल नहीं है, बाकी सामूहिक आकलन, व्यक्तिगत आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन ये शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संबंधित इनमें से गलत विकल्प आप लोग को बताना है। तो बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए? बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना बिल्कुल सही। कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चों की पहचान करना। दोस्तों ये गलत बात है। बच्चों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर करना और स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही दोस्तों, ये भी सही है। मतलब इसका जवाब सी गलत होगा क्योंकि यह सत्य पहचानना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, वायगोत्स्की सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग अंतर है, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उसका अंतर 10 है तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनफल क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर 26 होगा आंसर। आप इसको हल करके देख लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं हल कराऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैथ है, इसमें दोस्तों हिंदी के पेपर में मैथ भी आती है, आप लोग देख लीजिएगा। मैथ आपको हल करना है तो करिए। आगे चल के देखते हैं आगे क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे मैथ है, ये भी मैथ है दोस्तों, मैथ है यहाँ पर 50 तक मैथ होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नामपंथ का दार्शनिक आधार है। नामपंथ का दार्शनिक आधार क्या है? तो ये आप लोग बताना है। नामपंथ का दार्शनिक आधार क्या है? तो ये है शैव मत। क्या है? शैव मत। कीर्तिलता किस भाषा में रचित है? तो कीर्तिलता किस भाषा में रचित है ये आप लोगों को बताना है। तो कीर्ति भाषा ये रचित है किस भाषा में? ये रचित है अवहट्ट भाषा में। किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हिंदी आपकी स्टार्ट है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं ये आप लोग को बताना है। तो इसमें भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है दोस्तों, यही क्वेश्चन असत्य है। बाकी आचार्य शुक्ल ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत माना है। भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया गया है। तीनों ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन गलत रहेगा, इसमें सही नहीं बताना था। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं। कितनी है? 5 उपभाषाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें
भाषा कौशलों को हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं, इसमें इसका कथन ये गलत है। बाकी ये मौन वाचन द्वारा एकाग्रित होकर पढ़ा जाता है, सही है। पठन कौशल से छात्र उचित गति विराम हावभाव के साथ पढ़ना सीखते हैं। लेखन कौशल ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, रस स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो रस स्थायी भाव से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। और शांत का दोस्तों क्या होता है? श्रृंगार का क्या होता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मैथिली का क्षेत्र नहीं है, तो मैथिली में कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो मैथिली का कौन सा क्षेत्र नहीं है? इसका गोरखपुर जो है मैथिली का क्षेत्र नहीं है। बाकी मधुबनी, पूर्णिया और दरभंगा ये तीनों मैथिली के क्षेत्र हैं। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? आप लोग बताना सिफारिश किस भाषा का शब्द है। सिफारिश ये है फारसी भाषा का शब्द है। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? तो ये वृद्धि संधि है। सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि में, क्योंकि इसमें दोस्तों बड़ी ओ की मात्रा आ रही है। अगला क्वेश्चन, लोग लगी कविता बनावत मोह तो मोरे कविता बनावत उक्ति किनकी है? तो ये उक्ति किनकी है? तो ये उक्ति है घनानंद की। किनकी उक्ति है? घनानंद की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है? तो ये है कन्नौजी। कौन सी है? कन्नौजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? ये कहता केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है? तो कौन सी कहानी है? उसने कहा था ये लिखी गई है। विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को विकलांगता श्रद्धा का दौर के निबंधकार हैं। तो विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार कौन है? तो ये है हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया के कथाकार कौन है? कथाकार हैं, तो इनमें से कौन से है सिक्का बदल गया? तो यह कृष्णा सोबती। कौन है? कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है? तो कवि भारतेंदु मंडल के कौन से नहीं है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी नहीं। बाकी प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन और जगमोहन सिंह, ये तीनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आदमी जिस समाज का उसके व्यवहार पर कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आप लोग बताना ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। कौन सा? मिश्र वाक्य। ठा का उच्चारण स्थान है, तो आप लोग बताना ठा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ठा का उच्चारण स्थान ये है डी, मूर्धा। कौन सा है? मूर्धा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध है? इनमें से कौन सा आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है? तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो 41 दोस्तों गलत लिखा है। 41 इस प्रकार से लिखा जाता है, 41 इस प्रकार दोस्तों लिखा जाता है 41। बाकी दोस्तों सारे सही लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है ये आप लोग बताना है। तो इनमें से कौन सा सही है? संतान दोस्तों इसका सही है। संतान पुल्लिंग होता है, चील स्त्रीलिंग होता है, समूह। तो इनमें आपने बताना है कौन सा युग्म सही है। संतान पुल्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? विभत्स रस की प्रधानता। इसमें ऑप्शन सही होगा ये नहीं है, ये आपको बताना था नहीं है। बाकी ये संयुक्त अक्षरों का अधिवाक्य, टावड़ का अधिप्रयोग, समास का बाहुल्य। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण का संधि विच्छेद। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा अनु प्लस एषण, ये होगा संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन, कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कर्ता के ने कौन सी विभक्ति सही है ये बताना आप लोग को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है, सही है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तो ने का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता नहीं होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा इसमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य का संबंध बिहार से नहीं है? इनमें से किसका संबंध जो है बिहार से नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बिहार से संबंध नहीं है, शिवपूजन साय बिहार से हैं, रामधारी सिंह दिनकर बिहार से हैं और हरणेश्वर नाथ रेणु भी बिहार से हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ये है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की। किसकी है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की। दोस्तों आज के 75 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, आज 75, बाकी जो 75 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। तो आप लोगों को 75 क्वेश्चन कैसे लगे, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं? दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसका जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो का टेस्ट देने के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।